राजस्थान के दिल में एक ऐसा शहर है जो आसमान से बातें करता है, जहाँ हर गली नील रंग ओढ़े हुए है और हर दीवार के पीछे छुपी है राजवाड़ों की अनकही कहानी। दिस इज जोधपुर, द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ऊपर से पूरे शहर पर नजर रखते हैं मेहरगढ़ फोर्ट और नीचे नीली बस्तियों का समुंदर। ये नजारा सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, ये दिल से महसूस किया जाता है। माय नेम इज सुरजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सुरजीत पलमल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जोधपुर के कंप्लीट 2 days 1 night टूर प्लान के बारे में। इस एक ही वीडियो के बाद आपको जोधपुर ट्रिप से रिलेटेड हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, जैसे जोधपुर कैसे पहुंचना है, होटल कहाँ और कौन सा बुक करना है, लोकल ट्रांसपोर्ट के बेस्ट ऑप्शंस, मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेसेस, फूड के डेली खर्चा और पूरी ट्रिप का एग्जैक्ट बजट। मेरे चैनल पर ऑलरेडी जोधपुर के टूर ब्लॉग्स अवेलेबल है और इस टूर प्लान के बाद अगर आप उन ब्लॉग्स को भी देख लोगे तो आपको किसी और रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, ये टूर प्लान वीडियो मैं इस तरह से प्रेजेंट करूंगा कि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का बजट क्या होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते जोधपुर के डे 1 और इस रॉयल जर्नी को जीना शुरू करते हैं। डे 1 में आपको सुबह 9 बजे के अंदर जोधपुर पहुंचना है ताकि आप पूरे दिन साइट सीइंग के लिए प्रॉपर्ली यूज हो सके। अब चलिए बात करते हैं जोधपुर कैसे पहुंचना है। जोधपुर पहुंचने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ट्रेन, फ्लाइट और बस, लेकिन सबसे चीप, कॉन्वीनियंट और रिलायबल ऑप्शन है ट्रेन। ट्रेन से जोधपुर आना काफी इजी है क्योंकि इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों से जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, भोपाल आपको ओवरनाइट डायरेक्ट ट्रेन इजीली मिल जाते हैं। अगर आप राजस्थान ट्रिप प्लान कर रहे हो और जोधपुर के साथ साथ जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर भी कवर करना चाहते हो तो इन शहरों से डायरेक्ट इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेन भी अवेलेबल रहती है, इसलिए बाय ट्रेन जोधपुर पहुंचने का मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन माना जाता है। नेक्स्ट है फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए जोधपुर का अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप कम टाइम में ट्रैवल करना चाहते हो या लॉन्ग ट्रेन जर्नी अवॉइड करना चाहते हो तो फ्लाइट जोधपुर पहुंचने का फास्टेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे कई मेजर सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। जोधपुर एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन और घंटाघर और ओल्ड सिटी की डिस्टेंस लगभग 5 से 6 किमी है। ऑटो का चार्ज अराउंड 100 to 200 और कैब का चार्ज 200 to 300 के बीच होता है। जोधपुर में उबर, ओला जैसे ऐप बेस्ड कैब भी अवेलेबल है, तो नो वरीज। नेक्स्ट है बस से भी आजकल जोधपुर की कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो चुकी है। अभी के टाइम पर दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई, आगरा, सूरत, कोटा, चंडीगढ़ जैसे कई शहरों से डायरेक्ट एसी और नॉन एसी स्लीपर सुपर डिलक्स बस चलती है। साथ ही राजस्थान की इंटरसिटी रूट्स जैसे जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर से भी आपको रेगुलर बस सर्विस मिल जाती है। अगर ट्रेन या फ्लाइट का टाइम मैच ना हो तो बस ऑप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। बात करते हैं अभी बेस्ट टाइम टू विजिट जोधपुर एक डेजर्ट रीजन में लोकेटेड शहर है, इसलिए यहाँ के वेदर आपके ट्रिप एक्सपीरियंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जोधपुर का रियल चार्म, मेहरगढ़ फोर्ट, ब्लू सिटी की नैरो गलियां और हेरिटेज मोन्यूमेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सही सीजन में आना बहुत जरूरी है। अक्टूबर से मार्च जोधपुर विजिट करने का बेस्ट टाइम माना जाता है। इस पीरियड में वेदर प्लेजेंट और थोड़ा कूल रहता है। टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होता है, जो साइट सीइंग के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। दिसंबर और जनवरी के महीने जोधपुर का पीक टूरिस्ट सीजन होता है। इस टाइम टूरिस्ट क्राउड ज्यादा रहता है, होटल और होम स्टे का प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए इस सीजन में एडवांस बुकिंग हाईली रिकमेंडेड होती है। हालांकि आप जुलाई से सितंबर के बीच मॉनसून सीजन में भी जोधपुर विजिट कर सकते हो। इस टाइम वेदर रिलेटिवली ठंडा होता है, कभी कभी हल्की बारिश देखने को मिलते हैं, टूरिस्ट क्राउड काफी कम होता है। इस वजह से मॉनसून सीजन में जोधपुर ट्रैवल थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो जाता है, लेकिन अप्रैल से जून के बीच जोधपुर ट्रिप अवॉइड करना बेटर होता है। वेदर एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई रहता है, 45 सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा हो जाता है। डे टाइम में साइट सीइंग काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अभी बात करते हैं होटल्स के बारे में। जोधपुर राजस्थान की सेकंड बिगेस्ट सिटी है, इसलिए यहाँ आपको स्टे के लिए लो बजट से लेकर लक्सरी हवेली तक 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार हर टाइप के होटल ऑप्शन इजीली मिल जाता है। जोधपुर में होटल बुक करते वक्त मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेलवे स्टेशन के पास सोजाती गेट या क्लॉक टावर सदर मार्केट एरिया में होटल चूज करें। इसका रीजन यही है
कि यहाँ से साइट सीन के लिए कैब और ऑटो इजीली मिल जाता है। लोकल मार्केट, स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट वॉकिंग डिस्टेंस में रहता है। ओवरऑल ट्रैवल का टाइम और कॉस्ट दोनों ही सेव होता है। यहाँ होटल का प्राइस अराउंड 1000 रुपीज पर नाइट से स्टार्ट हो जाती है। सोलो ट्रैवलर के लिए हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर पर्सन कॉस्ट स्टार्टिंग 500 के अराउंड होती है। अगर आप चाहते हो रूम से ही मेहनगढ़ फोर्ट या फिर जोधपुर सिटी का व्यू, तो आप ओल्ड सिटी या घंटाघर के आसपास होटल बुक कीजिए। व्यू रूम्स के लिए थोड़ा हायर प्राइस चार्ज लगता है। नॉन व्यू रूम्स यूजुअली थोड़ा चीपर होता है, बट नो वरीज, अगर रूम के विंडो से व्यू ना मिले तो ऑलमोस्ट हर होटल और हर हॉस्टल की रूफटॉप टेरेस से सनसेट और मेहरानगढ़ फोर्ट का अमेजिंग व्यू मिल जाता है। मैं अपनी जोधपुर ट्रिप में राजस्थान गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होटल घूमर में रुका था। ये होटल रेलवे स्टेशन और घंटाघर दोनों से ही ऑटो से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। मुझे डबल बेडरूम के लिए चार्ज लगा था 1200 रुपये पर नाइट विथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। बेस्ट पार्ट ये था कि डबल बेडरूम में 500 एक्स्ट्रा देकर 3 लोग भी स्टे कर सकते हैं। रूम और वॉशरूम डिसेंट था, लक्सरी नहीं, बट बजट के हिसाब से काम चलाने लायक बिल्कुल था। अगर आप चाहो तो आप भी होटल घूमर बुक कर सकते हो। मैं इसका ऑनलाइन बुकिंग लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए, मेरे ट्रैवल के टाइम मैं सुबह 5 बजे जोधपुर पहुंच गया था। होटल घूमर में रूम अवेलेबल था, इसलिए सिर्फ 1 डे रूम चार्ज का 20% एक्स्ट्रा पे करके हमें अर्ली चेक इन मिल गया था। अगर आप भी सुबह जल्दी पहुंचते हो और रूम अवेलेबल होता है तो होटल रिसेप्शन पर पोलाइटली बात करके अर्ली चेक इन निगोशिएट कर सकते हो। ओवरऑल जोधपुर में होटल्स काफी वाइड रेंज में अवेलेबल है, बस लोकेशन सही चूज करो और आपका स्टे कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली दोनों हो जाएगा। तो डे 1 में सुबह 9 बजे के अंदर जोधपुर पहुंच के होटल में चेक इन करके फ्रेश होके आप निकल जाइए साइट सीन के लिए। जोधपुर साइट सीन के लिए आपके पास 3 इजी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटो रिजर्व 1000 से 1200 रुपये पर डे लगता है। कैब रिजर्व जिसके लिए 2000 से 2500 रुपये लगता है। ये दोनों ऑप्शन ग्रुप ट्रैवलर इजीली फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन सोलो ट्रैवलर के लिए स्कूटी रेंट 400 रुपीज पर डे। तो आप अपनी कन्वीनियंस और बजट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए एंड पहुंच जाइए फास्ट साइट सीन पॉइंट जोधपुर की हार्ट क्लॉक टावर देखने। अभी मैं आ चुका हूँ जोधपुर की घंटाघर में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा घंटाघर, चारों तरफ बहुत सारे शॉप्स मिल जाएगा आपको, बहुत सारे कपड़े का शॉप्स मिल जाएगा। शाम के टाइम में इसके आसपास घूमने वाला हूँ और ये रेलवे स्टेशन से जस्ट 500 मीटर के अंदर पड़ता है। आप पैदल भी आ सकते हैं, चाहे तो ऑटो करके भी आ सकते हैं। हम लोग होटल घूमर से यहाँ पर ऑटो करके आए, 90 रुपीज देके 30 रुपीज पर पर्सन ऑटो का कॉस्ट पड़ा है। जल्दी से घंटाघर के आसपास में घूमते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, देन मैं आप लोगों को एक अननोन प्लेस लेके जाऊंगा जहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं और बहुत कम लोगों को पता है। तो क्लॉक टावर के आसपास में यहाँ पर थोड़ा घूमिए, जरूरत पड़े तो हम लोगों की तरह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं एंड देन आप चले जाइए नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट ब्यूटीफुल हिस्टोरिक स्टेप ऑयल तुर्जी का झलरा। घंटाघर के पास ओम जी पकौड़े वाले के पास ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी हम लोग जस्ट 5 मिनट्स वॉक करके आए हैं तुर्जी का झलरा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तुर्जी का झलरा स्टेप वेल स्क्वायर, और इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मेरे ट्रैवल पार्टनर नोमाद साइकोत आप लोगों को बताएगा। तो मिस्टर नोमैड सोइकॉट, बताइए जरा स्टेपल स्क्वायर के बारे में, कब बना था, कैसे हुआ था, क्या है इसकी कहानी? ये जो स्टेपल स्क्वायर है ना, इसका नाम है तुर्जी का जलरा, और यहाँ के जो जोधपुर का जो महाराजा अभय सिंह उनकी रानी तुर्जी वो ये निर्माण की है। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना आप, ये उस टाइम ऐसे ही बनाया गया था और ये पूरा पानी में भरा हुआ था। यहाँ की जो महिलाएं थी, वो महिलाओं का जो काम था कि मटके में पानी यहाँ से लेके घर में जाके खाना पकाना हो या घर का काम में वो इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे पानी का दिक्कत था उस टाइम में, तो तुर्जी महारानी ने इस चीज़ को बनाया था, तो उसके नाम से ही इस जगह का नाम है तुर्जी का जलरा। सिर्फ यही नहीं, ये 18th सेंचुरी में बनाया गया एक एंशिएंट आर्किटेक्चर है। टोटल 7 स्टोरीज डीप है एंड रोस्ट एंड सैंडस्टोन यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। इस प्लेस में फोटो खींचने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेगा जहां आप आपकी खूबसूरत फोटोज खींच सकते हैं। तो तुर्जी की झलरा को एक्सप्लोर करके कुछ अच्छे फोटो खींचने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट जोधपुर की मोस्ट फेमस और आइकॉनिक प्लेस मेहरानगढ़ फोर्ट। तो हम लोग आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के पास, और एंट्री फीस क्या है, बाकी क्या है, मैं आगे जाते जाते आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना? जोधपुर का सफर तब तक अधूरा है जब तक आप मेहरानगढ़ फोर्ट नहीं देखते। ये फोर्ट
ब्लू सिटी या सान सिटी की शान है और मारवाड़ के गौरव और वीरता की पहचान माना जाता है। लगभग 500 साल पहले इस फोर्ट का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, जो जोधपुर शहर की फाउंडर भी थे। ये दुनिया की सबसे बड़े फोर्ट में से एक है और आज भी इसे यहाँ की महाराजा ही मैनेज करते हैं। महनगढ़ फोर्ट सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। फोर्ट और म्यूजियम का कॉम्बाइंड टिकट अराउंड 200 रुपीज है। क्योंकि फोर्ट लगभग 120 फुट ऊंचा है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 50 रुपए का लिफ्ट टिकट लेकर पहले टॉप पर पहुंच जाइए और फिर नीचे आते हुए पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर करिए। ये देखिए पूरा व्यू है, पूरा ओपन है। यहाँ से इस तरफ देखिए बहुत सारे कैनन रखा हुआ है, पुराना कैनन। ये अभी के ज़माने का नहीं है, उस टाइम के ज़माने का है। उस तरफ के ऊपर रखा हुआ था सेफ्टी के पर्पस। मतलब देखिए किला के बाहर जो आप देख रहे हैं पूरा बाउंड्री आप देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, देखिए ये पूरा बाउंड्री है। टॉप से आपको पूरा जोधपुर शहर नीले रंग में डूबा हुआ दिखेगा। साथ ही उमेद भवन पैलेस और जसवंत थड़ा का क्लियर व्यू मिलता है। ये जो महल है इसका नाम है जोराना महल। उस टाइम लेडीज लोग रहते थे। और अपोजिट साइड देखिए आप देख पाएंगे, ये व्हाइट कलर था जेंट्स लोगों के लिए रहने के लिए। और नीचे देखिए दौलत खाना है। मैं जा रहा हूँ दौलत खाना के अंदर क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। म्यूजियम में शाही पकड़िया, तलवारें और मारवाड़ पेंटिंग भी रखी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये मारवाड़ पेंटिंग है, ठीक है। इमोशन ऑफ लव एज एक्सप्रेस्ड बाय द आर्टिस्ट ऑफ मारवाड़। नीचे आते हुए फूल महल, शीश महल, मोती महल और ताकत विलास जैसे शानदार रूम्स देखने को मिलते हैं। फोर्ट के अंदर ही चामुंडा माता टेम्पल भी है। पूरा फोर्ट घूमने में लगभग 2 से 3 घंटा लगता है। महनगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करना हिस्ट्री की किताब की पन्ने पलटने जैसा है, जहां हर दीवार एक शाही कहानी सुनाती है। मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी महनगढ़ फोर्ट की डिटेल्स टूर ब्लॉग अपलोड किया हूँ। महनगढ़ फोर्ट के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप प्लीज वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो महरानगढ़ फोर्ट अच्छे से टाइम देकर एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप चले जाएंगे महरानगढ़ फोर्ट के आगे बिल्कुल पास राइट साइड में बना नेक्स्ट साइट इन प्लेस व्हाइट मार्बल मेमोरियल जसवंत थड़ा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ जसवंत थड़ा के सामने। बाकी और भी डिटेल्स में मैं आगे जाके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं जसवंत थड़ा के अंदर। जसवंत थड़ा का एंट्री फीस है 30 रुपीज़ फॉर इंडियंस और इंटरनेशनल विजिटर के लिए 50 रुपीज़। टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक। आप चाहे तो यहाँ पर गाइड भी ले सकते हैं। 1 से 4 जन का गाइड प्राइस है 150, 5 से 15 जन का ग्रुप का 200 और ऐसे पूरा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए थोड़ा सा एक बार। और उस तरफ एक कैफे भी है, देखिए लिखा हुआ है। तो चलते हैं अंदर। सामने ले लिया है टिकट 30 रुपीज़ में, चलते हैं। तो जसवंत थड़ा में हम लोग अंदर आ चुके हैं, बट यहाँ पर भी सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है, आपको बाहर रख के आना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप सेल्फी स्टिक यहाँ पर रख भी नहीं सकते, आपको गाड़ी में या फिर अपने बैग में डाल देना होगा। तो हम लोग सेल्फी स्टिक अपने जो ऑटो भैया के पास रख के अंदर आ चुके हैं। तो चलते हैं अंदर और अच्छा सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये जसवंत थड़ा बनाया गया था 1906 में। महाराजा जसवंत सिंह की पुत्र ने इस प्लेस को बनाया है, जिसका नाम है जसवंत थड़ा। और इट वाज बिल्ड फॉर द मेमोरी ऑफ महाराजा जसवंत। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से आप पूरे ब्लू सिटी का और महरानगढ़ फोर्ट का एक ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप फोटो खींच सकते हैं, यहाँ पर खड़ा होकर महरानगढ़ फोर्ट के साथ अपना फोटो भी खींच सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बगल में ये कुंड बना हुआ है। इस कुंड का नाम है देव कुंड।
यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे छतरियाँ देख पाएंगे। ये लोकल भाषा में ऐसे छतरियाँ कहते हैं, हम लोग इसको समाधि कहते हैं। महाराजा जसवंत सिंह से पहले जितने भी राजा थे उन सारे राजाओं का दाह किया जाता था या फिर समाधि किया जाता था। मंडोर की गार्डन बोल के एक प्लेस है जहाँ पर हम लोग जाएंगे। जसवंत थाड़ा बनाने में जो मार्बल यूज़ किया है वो सेम मार्बल ताजमहल में भी यूज़ किया गया है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा महत्व है इस प्लेस का। और एक चीज़ है, इसे राजस्थान की ताजमहल भी कहा जाता है। तो प्लेस बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है प्लेस। आप मस्ट भी आना। चलते हैं नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस की तरफ और वहीं पर जाके बातें होगा। इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट, नेचर एंड डेजर्ट लैंडस्केप की यूनिक कॉम्बिनेशन राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। महलगढ़ फोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर स्थित है राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। जोधपुर की एक बहुत ही शांत और खूबसूरत हिस्सा है। आप यहाँ फोर्ट से वॉकिंग करके भी आ सकते हो। पार्क एंट्री टिकट अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन है। टिकट काउंटर पर आपको एक मैप दिया जाता है जिसमें ग्रीन, येलो और रेड ट्रेल मार्क होते हैं ताकि आप पार्क के अंदर इजीली एक्सप्लोर कर सकें। तो मेनली इस प्लेस में ना आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक देखने को मिलेगा। एजेड पर्सन के लिए मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे सीढ़ी चढ़ के आपको आना होगा, उतरना होगा। प्लेस बहुत बढ़िया है, चारों तरफ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्थर देख पाएंगे, रॉक्स देख पाएंगे। इवन हम लोग एक ऐसा पॉइंट पे है जहाँ पर एक गली है, दोनों तरफ रॉक और मिडिल में गली। पार्क के अंदर आपको डेजर्ट के असली लैंडस्केप देखने को मिलता है। पुराने रॉक्स, नेचुरल फॉर्मेशन और डिजर्ट प्लांट्स जैसे कैक्टसेस। रास्ते नीचे जाते हुए एक लेक तक पहुंचती है जो पूरे एरिया को और भी सीनिक बना देता है। यहीं से महलगढ़ फोर्ट की बाउंड्री वॉल्स और फोर्ट के एक यूनिक एंगल से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है जो फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। कुछ जगहों पर सकरी गलियां और ऊंचे रॉक्स इस वॉक को एक छोटा सा एडवेंचर बना देता है। इस पार्क को सही से एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर रखिए। ये जगह शहर की शोर से दूर एक सुकून भरी एडवेंचर वॉक भी एहसास देती है। इस प्लेस के बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स वाला वीडियो देख लेना। इसके बाद आप चले जाएंगे शाम के टाइम फिर से क्लॉक टावर को देखने, बिकॉज इस टाइम आप क्लॉक टावर के अंदर जा सकते हो। इवन ऊपर से सनसेट व्यू काफी ब्यूटीफुल होता है। आपके इसका गाड़ी का रोलर एक बार चाबी दिया ये चलेगा 7 दिन। ये विजुअल ये चाबी है। हाँ ले ले, फोटो तो ले मेरा। ले रहा हो तो? ये वीडियो हो रहा है। अरे वीडियो हो रहा है वो तो। ये घड़ी है ना लंदन और जोधपुर। ये इसका रोलर। अच्छा, ये आज दिया ना गुरुवार है तो ये 7 दिन चलेगा। तो अंदर क्या बोला ना, वो जो घड़ी है, ये जो घंटा घर की घड़ी है, लंदन से मंगाया था। और एक बार जो घड़ी का जो चाबी था उसको घुमाने के बाद 7 दिन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली घड़ी चलता रहता है। अगर एकदम टॉप तक चढ़ पाते तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी भी सूरज पूरा ढला नहीं है देखिए, तो इसलिए इसको सनसेट कहा जाता है। अभी टाइम हो रहा है 6:30। नॉर्मली सारे जो बीकानेर और जैसलमेर पर 6 बजे तक हो जा रहा था, 6:30 बज रहा है, फिर भी यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। और ये है महलगढ़ फोर्ट जो आप लोगों को मैं सुबह दिखाया। और ये पूरा घंटा घर के चौक है, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है, आप चाहे तो बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो क्लॉक टावर देखने के बाद आप अभी रात के डिनर करके होटल वापस लौट जाइए और ऐसे ही डे 1 खत्म हो जाता है। फूड ऑप्शंस एंड प्राइस डिटेल्स मैं वीडियो की फूड सेक्शन में क्लियरली बता दूंगा, तो अभी नो वरीज। अगर डे 1 पर टाइम की वजह से कोई प्लेस मिस हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डे 2 पर वो प्लेस इजीली कवर कर सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा। ड्यूरिंग माई ट्रैवल टाइम डे 1 पर जसवंत थाड़ा मिस हो गया था एंड सेम मैं डे 2 पर कंप्लीट किया था। तो डे 1 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप पे दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले जा रहे क्लॉक टावर, देन वहां से चले जा रहे तुर्जी का झलरा, फिर वहां से जा रहे महलगढ़ फोर्ट, फिर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद आप चले जा रहे नेक्स्ट जसवंत थाड़ा, फिर वहां से आप पहुंच जा रहे राव जोधा डेजर्ट पार्क एंड लास्ट आप पहुंच जा रहे अगेन क्लॉक टावर फॉर सनसेट व्यू एंड देन साइट सीन खत्म करके आप चले जा रहे होटल वापस। डे 2 में आप सुबह उठ के फ्रेश होकर आराम से ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लीजिए एंड देन होटल से चेकआउट कीजिए। डे 2 के साइट सीन में निकलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप स्कूटी रेंट करके ट्रैवल कर रहे हो तो अपना लगेज होटल के स्टोर रूम में रख सकते हो, और अगर आप ऑटो या कैब रिजर्व करके साइट सीन कर रहे हो तो सारे लगेज साथ लेकर ही निकल सकते हो। दिन भर साइट सीन के बाद ड्राइवर डायरेक्टली आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा।
इस दिन आप सबसे पहले चले जाइए जसवंत थड़ा या फिर रावजोधा डिजर्ट पर अगर डे 1 में मिस हो गया हो, एंड देन आप जाएंगे डे 2 की फास्ट साइट सीइंग पॉइंट उमेद भवन। सो अभी हम लोग आ चुके हैं उमेद भवन पैलेस। ये जो पैलेस है बेसिकली रॉयल फैमिलीज एंड अभी का जो करंट राजा है यहाँ का जोधपुर का गज सिंह यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर भी सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है, ये याद रखिए। जोधपुर की ज्यादातर प्लेस में सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है। तो चलते हैं, टिकट प्राइस क्या है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर जाके, ठीक है। तो वहाँ से सिक्योरिटी चेक पार किए और इस तरफ है पैलेस, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर टिकट काउंटर है, बहुत भीड़ है। तो टिकट हम लोगों ने ले लिया है। ये है टिकट। इंडियंस के लिए 60 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पूरे राजस्थान में ज़्यादातर पैलेस जो भी फोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट ID कार्ड लेके आते हो ना तो आधा प्राइस हो जा रहा है। तो ये अच्छा है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट ID कार्ड शो करो, 60 का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट टिकट काउंटर के बगल में एक कैफ़े है, वहाँ से जस्ट हम लोग अभी पानी लिए है। पानी का बोतल 20 रुपीज़ है। और आप चाहो तो यहाँ पर केसर कुल्फी मिल रहा है 40 रुपये करके। मैं पूरा पैलेस घूम के वापस आने के टाइम केसर कुल्फी ट्राई करूँगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उमेद भवन पैलेस होम टू H.H. महाराज गज सिंह 2 ऑफ जोधपुर। तो मारवाड़ का राजा आप देख पा रहे हैं, गज सिंह 2 ऑफ जोधपुर, ये उनका फोटो दिया गया है। तो पैलेस के अंदर पूरा एक म्यूजियम बना हुआ है, पुराना पोर्ट्रेट्स रखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर उमेद भवन पैलेस का एक मिनिएचर बना हुआ है। कितना बड़ा पैलेस है। इस जगह पर हम लोग घुसे, इस रूम के अंदर है। बाकी क्या है ना, इस पैलेस के अंदर आप पूरा घूम नहीं सकते, ओनली 25% टूरिस्ट के लिए ओपन है। बाकी देखा जाए तो जो यहाँ पर जो रॉयल फैमिली से रहते हैं और इस साइड में पूरा 5 स्टार होटल बना दिया गया है। सो हम लोग बाहर आ चुके हैं। कुछ पोर्ट्रेट्स था, कुछ सामान था, पुराना सामान, कुछ ट्रॉफीज थे। हॉर्स का जो पोलो गेम होता है ना, उसका कुछ ट्रॉफीज थे। तो जितना हो पाया था मैं आप लोगों को शो किया। अभी यहाँ पर और एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो है विंटेज कार म्यूजियम। तो उस तरफ जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। उमेद भवन देखने के बाद अगर आप चाहे तो हमारी तरह जोधपुर की ब्लू सिटी रोड या फिर ओल्ड सिटी मार्केट एरिया जा सकते हो, कुछ अच्छे एस्थेटिक फोटोज और रील शूट करने के लिए। और इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट कायलाना लेक। सो उमेद भवन पैलेस देखने के बाद अभी लगभग जोधपुर सिटी से 10 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं कायलाना लेक। ओके, ये एक बहुत बड़ा लेक है। इसके ऊपर आप बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप जिप लाइन भी कर सकते हैं। जिप लाइन के लिए लगता है 300 रुपीज़ पर पर्सन और बोटिंग के लिए रखता है, बड़ा बोट के लिए 150 रुपीज़ और अगर स्पीड बोट में जाना चाहते हैं तो 250 रुपीज़। इस तरफ से आप एंट्री करेंगे, ये एकदम पूरा ओपन प्लेस है। यहाँ पर छोटा सा पार्क बना हुआ है। अब देखिए इतना बड़ा लेक है, यहाँ पर बोटिंग हो रहा है और इस तरफ जिप लाइन हो रहा है। कायलाना लेक में कुछ अच्छे टाइम बिताने के बाद अभी आप चले जाएंगे जोधपुर की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट रावण की ससुराल मंदोर गार्डन। और ये रहा देखिए मंडोर गार्डन, मंदोर उद्यान लिखा हुआ देखिए। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं टिकट प्राइस क्या है, आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये रहा टिकट काउंटर, 10 रुपये टिकट है। और इस तरफ देखिए यहाँ पर लेज़र एंड लाइट शो होता है, 30 रुपीज़ टिकट है। शाम के 6:30 से
7 बजे तक हिंदी में होता है, 7 से 7:30 तक इंग्लिश में होता है। ये प्लेस में बहुत कुछ करने के लिए है, मैं आगे जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी चलता है 10 रुपये करके। सो ये देखिए, ये एक टॉय ट्रेन है, पूरा गार्डन की एक राइड करके लेके आएगा यहाँ पर, सेम 10 रुपये करके है। तो हम लोग नहीं चढ़े क्योंकि अभी हम लोग को पूरा गार्डन बारीकी से घूमना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ ये जगह क्यों फेमस है। बहुत लोग मानते हैं कि ये रावण की ससुराल है। रावण जी की वाइफ मंदोरगिनी इसी मंदिर की थी, इसलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये रावण की ससुराल है। जस्ट यहाँ से अंदर है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बंदर है भाई। सोनी कैमरा से दिखाता आपको जूम करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है कहाँ पर क्या है, तो ऊपर से देखिए यहाँ पर है, सीधा जाएंगे तो अजित फुल एक गेट मिलेगा, उसके बाद मिलेगा म्यूजियम। देन राइट साइड जाएंगे तो प्ले एरिया, डेविल्स, जॉगिंग पॉइंट एंड सनसेट पॉइंट। तो सबसे पहले सीधा चलते हैं, अजित पुल एंड म्यूजियम को कवर करते हैं। उसके बाद राइट साइड जाएंगे डेविल्स एंड सनसेट पॉइंट के लिए। डेविल्स बहुत बढ़िया होता है, मैं पिक्चर दिखाऊँ आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये पूरा गार्डन में चारों तरफ बंदर है भाई, एक दो नहीं, चारों तरफ, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, एकदम फैला हुआ है। तो थोड़ा संभल के चलना, ठीक है, नहीं तो सामान लेके भाग जाएगा। देखिए देखिए भाग रहे हैं, देखिए सामने जो गेट है, मैं आगे जाता हूँ, वही अजित पुल। ये है अजित पुल, इससे आगे म्यूजियम है। हम लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि सनसेट पॉइंट पे भी जाना है, ठीक है। म्यूजियम देख के उस तरफ डेविल्स की तरफ जाना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, और देन सनसेट पॉइंट जाना है। तो ये रहा म्यूजियम, सुबह 9:45 से 5:15 तक ओपन रहता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नॉर्मली मंदिर के गार्डन रात के 8 बजे तक ओपन रहता है, बट म्यूजियम 5:15 पर बंद हो जाता है। तो चल रहा हूँ मैं अंदर। टिकट प्राइस है इंडियंस के लिए 22, और स्टूडेंट होता है तो आधा हो जा रहा है 12 रुपये, और फॉरेनर्स के लिए 102 रुपये। फॉरेनर स्टूडेंट के लिए 52 रुपीज़। देखिए टाइम लिखा हुआ है 9:45 से 5:15, और ये रहा म्यूजियम की गेट। तो म्यूजियम से जस्ट निकल गए। म्यूजियम के अंदर ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो जितना भी हो पाया है मोबाइल से आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। तभी चल रहा है इस प्लेस की मेन खासियत जो है डेविल्स। डेविल्स क्या है मैं आगे जाके दिखाता हूँ लोगों को, ठीक है। सो हम लोग आ चुके हैं डेविल्स के पास। आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा डेविल्स है। मैं सुबह जब जसवंत थड़ा गया था, आपको बताया था, जसवंत सिंह से पहले जो राजा थे, सारे राजाओं की समाधि मंदोर के गार्डन में दिया जाता था। तो ये जो डेविल्स बनाया गया है, ये मेमोरी ऑफ ब्रेव किंग के लिए बनाया गया है। तो मैं दिखाता हूँ पूरा जो प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, फोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ के बहुत सारे फोटोज़ मैं इंस्टाग्राम में दिखाऊँ, आप लोग देख लीजिए। ये मस्ट विजिट प्लेस है जोधपुर। तो मंदोर गार्डन में म्यूजियम, सनसेट पॉइंट, डेविल्स, ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद आपका कैब या ऑटो ड्राइवर डायरेक्टली आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। और इसी के साथ 2 days 1 night जोधपुर की ट्रिप यही खत्म होता है। डे 2 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। सुबह होटल से चेकआउट करके सबसे पहले उम्मेद भवन जा रहे हैं, एंड देन ब्लू सिटी रोड या फिर ओल्ड सिटी जा रहे हैं। फिर वहां से आप चले जाएंगे कायलाना लेक, एंड लास्ट साइट सीन पॉइंट मंदोर गार्डन विजिट करके जोधपुर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। जोधपुर ट्रिप में खाना खाने के लिए पर पर्सन पर डे अराउंड 400 to 500 रुपीज खर्चा होगा। आपको रेलवे स्टेशन एरिया, घंटाघर एरिया, सरदार मार्केट, ओल्ड सिटी एंड ब्लू सिटी के आसपास बहुत सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने के लिए। ये सारे प्लेसेस साइट सीन के बीच में ही पड़ता है, इसलिए खाना खाने के लिए अलग से टाइम वेस्ट नहीं होता है। वेज थाली अराउंड 150 रुपीज एंड नॉन वेज थाली 200 रुपीज, कुछ ऐसा ही खर्चा आता है। अदर्स लाइक दाल बाटी चूरमा 200 रुपये,
कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा 20 to 40 रुपीज़, पोहा, आलू पराठा 60 to 100 रुपीज़, चाय 10 से 20 रुपये। कुछ ऐसा रेट में आपको जोधपुर में खाना मिल जाएगा। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का रेस्टोरेंट इजीली मिल जाता है, इसलिए फूड को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन ओल्ड सिटी या क्लॉक टावर एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड रूफटॉप कैफेस मिल जाता है। फूड प्राइस थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन मेहरानगढ़ फोर्ट का नाइट व्यू प्लस सनसेट व्यू के साथ खाना खाना वैसा वसूल एक्सपीरियंस है। अगर आपको होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ऑप्शन है तो आपको ज्यादातर पोहा, पराठा, ब्रेड ऑमलेट, चाय ये सब दिया जाएगा। और एल्स आप हम लोगों की तरह क्लॉक टावर के पास ओमजी पकौड़ा वाले शॉप में जा सकते हो ब्रेकफास्ट के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ पकौड़े, धोकला, कचौरी ऐसे बहुत आइटम मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको ऑथेंटिक राजस्थान थाली ट्राई करना है तो आप जोधपुर में गिप्सी रेस्टोरेंट, द स्पाइस रूट जहां पर हम लोग गए थे, ऐसे रेस्टोरेंट पर जा सकते हो थाली ट्राई करने के लिए। आप एक बार मेरा जोधपुर एपिसोड 1 ब्लॉग देख लेना, उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में। होटल्स के लिए मैंने लिया है एक दिन का एवरेज 1200 रुपए। फूड्स के लिए मैंने लिया है पर पर्सन 500 रुपीज पर डे के हिसाब से 2 दिन का 1000 रुपीज। नेक्स्ट साइट सीइंग फॉर सोलो 400 फॉर स्कूटी रिजर्व एंड 200 पेट्रोल, तो 2 दिन का टोटल 1200 रुपए। वहीं पर 2 जन या फिर ग्रुप ट्रैवलर के लिए 2 दिन का साइट सीइंग कॉस्ट 2400 रुपए पर डे, ऑटो रिजर्व 1200 रुपीज करके ले आऊँ। देन एंट्री फीस के लिए 500 रुपीज, जिसमें आपके सारे टूरिस्ट प्लेसेस एंड म्यूजियम का एंट्री फीस कवर हो जाएगा। एंड लास्ट में एक्स्ट्रा के लिए मैंने लिया है 400 रुपीज, जिसमें रेलवे स्टेशन से आपकी होटल अप डाउन एंड अगर सीजन के वजह से कोई भी चीज का प्राइस अप डाउन होता है तो इससे हो जाएगा। तो टोटल एक जन सोलो ट्रैवलर के लिए जोधपुर ट्रिप का खर्चा आएगा अराउंड 4300 रुपीज। हालांकि वहीं पर ग्रुप ट्रैवलर के लिए ओनली 3200 रुपीज पर पर्सन खर्चा आएगा। होटल प्राइस एंड साइट सीइंग के ऑटो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। तो यही था मेरा जोधपुर की 2 days 1 night टूर प्लान। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं या फिर कोई आधा टूरिस्ट आपको आंसर दे देगा। एक ही रिक्वेस्ट है, इस टूर प्लान वीडियो के साथ साथ आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स वीडियो भी देख लेना, तो आपको और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई बिलीव जोधपुर ट्रिप के A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। टूर प्लान वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ट्रिप के टाइम यही वीडियो आपका रोड मैप बनने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।